भक्त बंधुओं, नवरात्रि की इस महाकथा में जो भी भक्त मां दुर्गा की इस पावन कथा को श्रद्धा, विश्वास और पूरे मन से अंत तक सुन लेता है, उस पर मां दुर्गा की विशेष कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहता है। कहा जाता है कि ऐसे भक्त के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसकी संतान से जुड़े सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्त बंधुओं, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है, खासकर संतान के सुख और भविष्य को लेकर। लेकिन मां दुर्गा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भक्त बंधुओं, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि किसी भी पावन कथा को बीच में छोड़ देना एक बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस नवरात्रि की महाकथा को अंत तक अवश्य सुने, ताकि आपको मां दुर्गा की कृपा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। कथा की शुरुआत करने से पहले आप सभी कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें और मां दुर्गा का स्मरण करते हुए इस कथा को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सुने। साथ ही हमारे पावन भक्ति चैनल श्री ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए भक्त बंधुओं, श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की इस पावन नवरात्रि महाकथा की शुरुआत करते हैं। भक्त बंधुओं, आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस पावन पर्व के पीछे क्या गहरा रहस्य छिपा है और इस व्रत को किस विधि से करने से आद्याशक्ति माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। हमारे सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का स्थान अत्यंत उच्च और गौरवशाली बताया गया है। नवरात्रि शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है 9 विशेष रातें, और इन पावन रातों में शक्ति स्वरूपा माता भगवती के 9 विभिन्न स्वरूपों की अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ये महान पर्व केवल एक बाहरी उत्सव या मेला नहीं है, बल्कि ये स्वयं की आत्मशुद्धि, अटूट भक्ति और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का एक दुर्लभ और पावन अवसर है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा था जब संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार का अंधकार बढ़ गया था। महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस ने अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसके आतंक से देवलोक के देवता भी भयभीत हो उठे थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं ने अपनी सम्मिलित ऊर्जा और तेज से साक्षात आदि शक्ति का आह्वान किया। देवताओं की करुण पुकार सुनकर और धर्म की रक्षा हेतु मां दुर्गा प्रकट हुईं। देवी और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिनों और रातों तक भयंकर संग्राम चला। माता ने अपनी दिव्यता और शौर्य से राक्षस की मायावी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया और अंततः 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसी महान विजय की पावन स्मृति और प्रतीक के रूप में हम प्रतिवर्ष नवरात्रि मनाते हैं। ये पर्व हमें युगों युगों से यही शिक्षा देता है कि चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय सुनिश्चित होती है। भक्त बंधुओं, हमारे देश में नवरात्रि वर्ष में 2 बार मुख्य रूप से आती है, चैत्र मास की नवरात्रि और शरद ऋतु की शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में संपूर्ण ब्रह्मांड का वातावरण अत्यंत पवित्र, सात्विक और दैवीय ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि इन दिनों में जगदम्बा स्वयं स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच सूक्ष्म रूप में विराजमान रहती हैं, और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, माता उसे अपनी करुणा और आशीर्वाद से सराबोर कर देती हैं। अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि के इन मंगलकारी दिनों में एक भक्त को किस प्रकार की चर्या का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदियों के स्मरण के साथ स्नान करके स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के कोने कोने की साफ सफाई करनी चाहिए,
क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी और दुर्गा का वास होता है। घर के सबसे पवित्र स्थान या पूजा कक्ष में माता की प्रतिमा अथवा चित्र को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर विधि पूर्वक स्थापित किया जाता है। इसके पश्चात घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। मिट्टी के एक कलश में गंगा जल और शुद्ध जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का और आम के पल्लव रखे जाते हैं। फिर उसके मुख पर एक नारियल को चुनरी लपेट कर रखा जाता है। ये कलश ब्रह्मांड का प्रतीक होता है और सुख समृद्धि तथा शुभता का साक्षात सूचक होता है। इसके साथ ही मिट्टी के एक पात्र में जौ बोए जाते हैं जिसे ज्वारे कहा जाता है। इन ज्वारों का बढ़ना घर की उन्नति और खुशहाली का संकेत माना जाता है। इसके बाद माता के सम्मुख अखंड दीपक या सुबह शाम का दीपक जलाकर धूप और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करना चाहिए। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक माता की आरती, दुर्गा सप्तशती का पाठ और जय मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस नाम जप से मन की चंचलता समाप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और हृदय में ईश्वरीय चेतना का संचार होता है। भक्त बंधुओं, नवरात्रि में व्रत और उपवास रखने का भी एक विज्ञान सम्मत और आध्यात्मिक महत्व है। व्रत रखने वाले श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक संयम का पालन करते हैं। कई भक्त केवल जल और फल पर रहते हैं, तो कई लोग एक समय सात्विक फलाहार करते हैं। इस पावन समय में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का पूरी तरह त्याग अनिवार्य है। परंतु ध्यान रहे कि व्रत का वास्तविक अर्थ केवल अन्न का त्याग करना नहीं है, बल्कि अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। अपने मन से काम, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करना, वाणी में मधुरता रखना और किसी की निंदा न करना ही सच्चा मानसिक व्रत माना जाता है। यदि हम मन से शुद्ध नहीं हैं, तो केवल भूखे रहने से माता प्रसन्न नहीं होती। इन 9 पावन तिथियों में दान और सेवा का भी अनंत फल बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखों को अन्न देना, प्यासों को जल पिलाना और नंगे बदन वालों को वस्त्र प्रदान करना माता की प्रत्यक्ष सेवा है। गौ माता की सेवा करना, उन्हें हरा चारा खिलाना और बेसहारा पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करना अत्यंत पुण्यकारी और सुखदायक होता है। नवरात्रि के दिनों में नारी शक्ति और विशेष रूप से छोटी कन्याओं के सम्मान का विधान है, क्योंकि छोटी अबोध कन्याओं को साक्षात माता का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक अर्थात बटुक भैरव को बड़े आदर के साथ घर आमंत्रित किया जाता है। उनके कोमल चरणों को जल से पखारा जाता है। उन्हें उच्च आसन पर बैठाकर कुमकुम का तिलक लगाया जाता है और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। फिर उन्हें प्रेम पूर्वक शुद्ध घी में बनी पूड़ी, चने का साग और सूजी का हलवा परोसा जाता है। भोजन के उपरांत उन्हें वस्त्र, श्रृंगार सामग्री या दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। जो मनुष्य कन्याओं का ऐसा सम्मान करता है, उसके घर से कभी दरिद्रता और क्लेश का वास नहीं होता। भक्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन व्रत का पारण करने का भी अपना एक अनुशासित नियम है। नवमी के दिन विधि विधान से कन्या भोज कराने के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। सबसे पहले माता को 56 भोग या जो भी श्रद्धा से बनाया गया हो उसका अर्पण किया जाता है। फिर कन्याओं को खिलाकर उनके जूठे पात्रों को साफ करके स्वयं प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इन 9 दिनों की रातों में माता के भजनों का गायन करना, कीर्तन की मधुर धुनों में खो जाना और माता की महिमा की कथाओं का श्रवण करना आत्मा को तृप्त कर देता है। जहाँ माता की कथा पूरी श्रद्धा और शांति से सुनी जाती है, वहाँ की वायु भी सिद्ध हो जाती है और उस परिवार के समस्त संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि हम अपने भीतर छिपे महिषासुर रूपी विकारों का वध करें और माँ दुर्गा की कृपा से ज्ञान, शक्ति और शांति का संचय करें। ये पर्व हमारे जीवन को नई दिशा, नई आशा और असीम ऊर्जा से भर देता है। आइए भक्त बंधुओं,
अब हम शुरू करते ही उस पावन कथा को, जिसे सुनने मात्र से मां दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। भक्त बंधुओं, भारतवर्ष के मध्य में स्थित लाखपुर एक ऐसा राज्य था जिसकी चर्चा दूर देशों तक फैली हुई थी। इस राज्य की संपन्नता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता था कि यहाँ की सड़कों के किनारे लगे स्तंभों पर भी बहुमूल्य रत्नों की नक्काशी की गई थी। राज्य के चारों ओर विशाल और अभेद्य दीवारें थीं, जो शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करती थीं। खेतों में लहलहाती फसलें, खलिहानों में भरा अनाज और व्यापारिक मार्गों पर चलती घोड़ों की टापें ये सिद्ध करती थीं कि लाखपुर पर साक्षात लक्ष्मी की कृपा है। नगर के मध्य में राजा का भव्य महल था, जिसकी ऊंची मीनारें आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। राजमहल के भीतर सोने के सिंहासन, रेशमी वस्त्र और हीरों के झूमर उस वैभव की गवाही देते थे जिसे राजा विक्रम ने अपने बाहुबल और पूर्वजों की संपत्ति से संजोया था। राजा विक्रम, जो इस विशाल साम्राज्य का स्वामी था, एक अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान शासक माना जाता था। उसके एक इशारे पर हजारों सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। उसकी सभा में देश के सबसे विद्वान पंडित और नीतिज्ञ बैठते थे। किंतु इस बाहरी चमक धमक और शक्ति के पीछे एक अंधकारमय सत्य भी छिपा था। राजा विक्रम का हृदय उसके महल की दीवारों की तरह ही कठोर और दुर्गम था। उसे अपनी शक्ति का इतना मद था कि वह स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगा था। उसके स्वभाव में दया का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। यदि कोई दरिद्र सहायता के लिए उसके द्वार पर आता तो उसे अपमानित कर भगा दिया जाता था। राजा का मानना था कि निर्धनता मनुष्य के अपने आलस्य का परिणाम है और उसे सहायता देना राज्य के संसाधनों का अपव्यय है। वैभव जब अहंकार के साथ मिल जाता है तो वह मनुष्य की दृष्टि को धुंधला कर देता है। राजा विक्रम को हर उस व्यक्ति से द्वेष था जो उससे अधिक सुखी या शांत दिखाई देता था। उसके मन में यह धारणा घर कर गई थी कि सुख केवल धन और सत्ता से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसे अपने छोटे भाई सज्जन की सादगी और उसकी लोकप्रियता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। राजा को लगता था कि उसकी प्रजा उसके भय से उसकी जय जयकार करती है, जबकि उसके भाई के लिए लोगों के मन में वास्तविक प्रेम है। यह ईर्ष्या धीरे धीरे राजा के भीतर एक विषैले सर्प की तरह बढ़ रही थी। वह अपनी सभा में तो न्याय की बातें करता था, किंतु एकांत में वह केवल अपनी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के षड्यंत्र सोचता रहता था। लाखपुर के बाजारों में लोग राजा के पराक्रम की चर्चा तो करते थे, पर उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक प्रिय राजा के लिए होनी चाहिए। लोग जानते थे कि राजा विक्रम की आज्ञा का उल्लंघन मृत्युदंड के समान है। राजा का शासन न्याय पर नहीं बल्कि दंड और भय पर आधारित था। उसे लगता था कि प्रजा को जितना दबाकर रखा जाएगा वह उतना ही अनुशासित रहेगी। उसने राज्य के धर्म गुरुओं और संतों को भी अपने प्रभाव में ले रखा था ताकि कोई उसके विरुद्ध स्वर न उठा सके। राजमहल की सुख सुविधाओं ने उसे आम जनता की पीड़ा से पूरी तरह काट दिया था। उसके लिए उत्सवों का अर्थ केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, न कि प्रजा के साथ खुशियां बांटना। भक्त बंधुओं, राजा विक्रम का व्यक्तित्व उस विशाल वृक्ष के समान था जिसकी जड़ें तो गहरी थीं, पर उस पर न तो फल थे और न ही पक्षियों के लिए छाया। वह अपने ही अहंकार के कारागार में बंद था। उसे आभास भी नहीं था कि विधाता ने उसके इस कठोर स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए समय का चक्र घुमाना प्रारंभ कर दिया है। वह अपनी धन दौलत को ही अपना रक्षक मानता था, यह भूलकर कि जब ईश्वर का दंड पड़ता है तो सोने के सिंहासन भी मिट्टी में मिल जाते हैं। राजा विक्रम का यह परिचय हमें यह सिखाता है कि बिना करुणा और धर्म के वैभव केवल एक बोझ है जो अंततः मनुष्य के पतन का कारण बनता है। लाखपुर का यह ऐश्वर्य वास्तव में उस तूफान से पहले की शांति थी जो जल्द ही इस राज्य की नींव हिलाने वाला था। लाखपुर के उस विशाल और कठोर राजमहल की छाया से कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत साधारण किंतु अत्यंत स्वच्छ आवास था, जहां राजा विक्रम के छोटे भाई सज्जन
अपने परिवार के साथ निवास करते थे। सज्जन का व्यक्तित्व उनके नाम के अनुरूप ही सात्विक और परोपकारी था। उनके पास राजा जैसी विशाल सेना नहीं थी, परंतु उनके पास दुआओं का वो अटूट बल था जो उन्हें दीन दुखियों की सेवा से प्राप्त होता था। सज्जन का मानना था कि राजसी रक्त का वास्तविक उत्तरदायित्व प्रजा पर शासन करना नहीं, बल्कि उनकी पीड़ा को हरना है। वे अक्सर भेष बदलकर नगर की गलियों में निकल जाते और जो भी असहाय मिलता उसकी गुप्त रूप से सहायता करते। उनके मुख पर सदैव एक शांत मुस्कान रहती थी जो उनके भीतर के संतोष को दर्शाती थी। सज्जन की पत्नी मनु साक्षात देवी लक्ष्मी और शक्ति का स्वरूप प्रतीत होती थी। मनु का हृदय भक्ति का एक ऐसा सरोवर था जिसमें श्रद्धा के कमल सदैव खिले रहते थे। उनके लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मां दुर्गा के चरणों की धूल थी। घर की स्थिति भले ही साधारण थी, किंतु मनु ने अपने सलीके और पवित्रता से उसे एक आश्रम जैसा बना दिया था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठती, घर के आंगन को बुहारती और मिट्टी के चूल्हे पर सात्विक भोजन तैयार करती। उनके जीवन का केंद्र बिंदु उनकी वे 3 पुत्रियां थीं, जिन्हें उन्होंने केवल लाड़ प्यार ही नहीं बल्कि उत्तम संस्कार भी दिए थे। उन बालिकाओं की आंखों में वो चमक थी जो केवल ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले परिवारों में ही देखने को मिलती है। भक्त बंधुओं, मनु की भक्ति कोई दिखावा नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार थी। उनके घर के एक छोटे से कक्ष में मां दुर्गा की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। वहां न तो सोने के कलश थे और न ही हीरों के हार, परंतु वहां जो सुगंध थी वो चंदन और धूप की नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम की थी। मनु हर सुबह उस प्रतिमा के सम्मुख बैठकर घंटों ध्यान लगाती। वे मां से कभी धन दौलत या महलों की कामना नहीं करती थीं। उनकी प्रार्थना केवल इतनी ही होती थी कि हे जगदम्बा, मेरे पति के हृदय में दया बनी रहे, मेरी पुत्रियां धर्म के मार्ग पर चले और हमारे घर की रोटी में तेरा आशीर्वाद रहे। उनकी ये निस्वार्थ प्रार्थना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब नवरात्रि का पावन समय आता तो मनु का घर साक्षात देवलोक बन जाता था। वे 9 दिनों तक कठिन उपवास रखती और केवल जल या फलाहार पर रहकर शक्ति की साधना करती। उनकी पुत्रियां भी अपनी माता को देखकर छोटी छोटी मालाएं जपती और देवी के भजन गाती। सज्जन भी अपनी पत्नी की इस साधना में पूर्ण सहयोग देते। वे जानते थे कि उनके घर में जो शांति और प्रेम व्याप्त है वो मनु की तपस्या का ही फल है। गांव के लोग अक्सर उनके द्वार पर आते क्योंकि उन्हें पता था कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सज्जन और मनु अपनी सीमित आय में से भी एक बड़ा हिस्सा गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा में व्यय कर देते थे। राजा विक्रम को जब भी अपने भाई के सादगी भरे जीवन की सूचना मिलती तो वो उपहास करता। वो कहता कि सज्जन मूर्ख है जो राजसी सुख छोड़कर फकीरों जैसा जीवन जी रहा है। परंतु सज्जन को इस निंदा से कोई अंतर नहीं पड़ता था। वे जानते थे कि राजा विक्रम के पास महल तो है पर नींद नहीं, धन तो है पर चैन नहीं। सज्जन की कुटिया में रात को जब दिया जलता और मनु की मधुर आवाज में देवी की स्तुति गूंजती तो राह चलते राही भी क्षण भर के लिए रुक जाते। उनके घर का वातावरण इतना सकारात्मक था कि वहां कदम रखते ही मनुष्य के मन के विकार शांत हो जाते थे। मनु अक्सर अपनी बेटियों को सिखाती थी कि पुत्रियों, सुंदरता मुख में नहीं बल्कि स्वभाव में होती है और शक्ति शस्त्रों में नहीं बल्कि सत्य में होती है। उनकी बड़ी बेटी जो कि किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी, अपनी माता की परछाई थी। वो अपनी छोटी बहनों को मां दुर्गा के उन 9 रूपों की कथाएं सुनाती जिन्होंने संसार से अधर्म का नाश किया था। इस परिवार के लिए भक्ति केवल एक कर्मकांड नहीं था बल्कि वो उनके श्वास प्रश्वास में बसा था। वे जानते थे कि जीवन में सुख आए या दुख, यदि मां का हाथ थामे रखा तो हर वैतरणी पार हो जाएगी। भक्तों, सज्जन का ये सरल परिवार हमें ये शिक्षा देता है कि सच्ची अमीरी सोने के सिक्कों में नहीं बल्कि आपसी प्रेम और ईश्वर की शरण में होती है। जहां राजा विक्रम अपने अहंकार की दीवारों को ऊंचा करने में व्यस्त था, वहीं सज्जन और मनु अपने पुण्य के भंडार को भर रहे थे।
जब नवरात्रि का पावन समय आता तो मनु का घर साक्षात देवलोक बन जाता था। वे 9 दिनों तक कठिन उपवास रखती और केवल जल या फलाहार पर रहकर शक्ति की साधना करती। उनकी पुत्रियां भी अपनी माता को देखकर छोटी छोटी मालाएं जपती और देवी के भजन गाती। सज्जन भी अपनी पत्नी की इस साधना में पूर्ण सहयोग देते। वे जानते थे कि उनके घर में जो शांति और प्रेम व्याप्त है वो मनु की तपस्या का ही फल है। गांव के लोग अक्सर उनके द्वार पर आते क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सज्जन और मनु अपनी सीमित आय में से भी एक बड़ा हिस्सा गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा में व्यय कर देते थे। राजा विक्रम को जब भी अपने भाई के इस सादगी भरे जीवन की सूचना मिलती तो वो उपहास करता। वो कहता कि सज्जन मूर्ख है जो राजसी सुख छोड़कर फकीरों जैसा जीवन जी रहा है। परंतु सज्जन को इस निंदा से कोई अंतर नहीं पड़ता था। वे जानते थे कि राजा विक्रम के पास महल तो है पर नींद नहीं, धन तो है पर चैन नहीं। सज्जन की कुटिया में रात को जब दिया जलता और मनु की मधुर आवाज में देवी की स्तुति गूंजती तो राह चलते राही भी क्षण भर के लिए रुक जाते। उनके घर का वातावरण इतना सकारात्मक था कि वहां कदम रखते ही मनुष्य के मन के विकार शांत हो जाते थे। मनु अक्सर अपनी बेटियों को सिखाती थी कि पुत्रियों, सुंदरता मुख में नहीं बल्कि स्वभाव में होती है और शक्ति शस्त्रों में नहीं बल्कि सत्य में होती है। उनकी बड़ी बेटी जो कि किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी अपनी माता की परछाई थी। वो अपनी छोटी बहनों को माँ दुर्गा के उन 9 रूपों की कथाएं सुनाती जिन्होंने संसार से अधर्म का नाश किया था। इस परिवार के लिए भक्ति केवल एक कर्मकांड नहीं था बल्कि वो उनके श्वास प्रश्वास में बसा था। वे जानते थे कि जीवन में सुख आए या दुख, यदि माँ का हाथ थामे रखा तो हर वैतरणी पार हो जाएगी। भक्तों, सज्जन का ये सरल परिवार हमें ये शिक्षा देता है कि सच्ची अमीरी सोने के सिक्कों में नहीं बल्कि आपसी प्रेम और ईश्वर की शरण में होती है। जहाँ राजा विक्रम अपने अहंकार की दीवारों को ऊंचा करने में व्यस्त था, वहीं सज्जन और मनु अपने पुण्य के भंडार को भर रहे थे। सज्जन के घर में इस बार की नवरात्रि का उत्साह कुछ विशेष था। मनु ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर को गंगाजल और गौमूत्र से पवित्र किया। घर के एक कोने में मिट्टी की वेदी बनाई गई जिस पर सप्त धान्य बोए गए। पीतल के एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल और आम के पल्लव सजाए गए। जब मनु ने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सस्वर पाठ करते हुए अखंड दीप प्रज्वलित किया तो उस छोटी सी कुटिया का कोना कोना एक दैवीय प्रकाश से जगमगा उठा। उस दीपक की लौ केवल रुई और तेल का मेल नहीं थी बल्कि वो मनु के अटूट विश्वास का प्रतीक थी जो 9 दिनों तक बिना रुके जलने वाली थी। मनु ने 9 दिनों के लिए अन्न का पूर्ण त्याग कर दिया था। वे केवल जल और गाय के दूध पर रहकर अपनी देह को तपा रही थीं। उनकी 3 पुत्रियां ललिता, लक्ष्मी और गौरी अपनी माता के इस कठिन अनुशासन को देख रही थीं। वे छोटी बालिकाएं भी अपनी क्षमतानुसार माता की सहायता करती। कोई पुष्प चुनकर लाती तो कोई चंदन घिसती। सज्जन स्वयं अपनी व्यस्तताओं को कम कर अधिक समय साधना में व्यतीत करने लगे। वे जानते थे कि बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, उनके घर की शांति माँ के इस पावन व्रत में ही सुरक्षित है। घर में 24 घंटे दुर्गा सप्तशती के पाठ की गूंज सुनाई देती थी जिससे वातावरण इतना सात्विक हो गया था कि जो भी राहगीर उस घर के पास से गुजरता उसे एक अलौकिक मानसिक शांति का अनुभव होता। भक्तों, नवरात्रि के मध्य में जब अष्टमी की तिथि आई तो मनु ने कन्या पूजन का संकल्प लिया। यद्यपि उनके पास धन का अभाव था परंतु उनके पास भाव की प्रचुरता थी। उन्होंने गांव की 9 निर्धन कन्याओं को सप्रेम आमंत्रित किया। उन कन्याओं के आगमन पर मनु ने स्वयं उनके कोमल चरणों को पीतल के परात में जल भरकर पखारा। उन्होंने हर कन्या के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाया और उन्हें अपनी ही पुत्रियों के समान आदर दिया। मनु का मानना था कि इन अबोध बालिकाओं में साक्षात नव दुर्गा का अंश बसता है। उन्होंने अत्यंत सादगी के साथ हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद तैयार किया था।
जब वे कन्याएं भोजन कर रही थीं, तो मनु और सज्जन के मुख पर जो संतोष था, वो करोड़ों की संपत्ति पाकर भी राजा विक्रम को नसीब नहीं था। उस दिन सज्जन की कुटिया में जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, वो साक्षात देवलोक की अनुभूति करा रही थी। कन्याओं को विदा करते समय मनु ने अपनी पुरानी साड़ियों को काटकर उनके लिए जो छोटे छोटे उपहार बनाए थे, उन्हें देखकर उन बालिकाओं की आंखों में जो चमक थी, वो किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान थी। मनु ने अपनी बेटियों को भी उस सेवा में सम्मिलित किया, ताकि वे समझ सकें कि त्याग और सेवा ही स्त्री का वास्तविक श्रृंगार है। घर में धूप और लोबान की सुगंध ऐसी फैली थी जैसे साक्षात माँ जगदम्बा वहाँ विराजमान हो। सज्जन अपनी पत्नी के स्वरूप को देखकर धन्य हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे भले ही महल में नहीं हैं, पर वे उस ईश्वर के सबसे निकट हैं जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं। किंतु भक्तों, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी होती है। सज्जन के घर की ये शांति और लोकप्रियता राजा विक्रम के कानों तक पहुँच रही थी। गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि प्रजा अब राजा के महल से अधिक सज्जन की कुटिया की चर्चा करती है। लोग कहते हैं कि असली नवरात्रि तो सज्जन के घर मनाई जा रही है। ये सुनकर राजा विक्रम का अहंकार तिलमिला उठा। उसे लगा कि उसके वैभव का अपमान हो रहा है। वो ये भूल गया कि ईश्वर महलों की ऊंचाई नहीं, बल्कि हृदय की गहराई देखते हैं। सज्जन के घर का ये पावन उत्सव अब राजा की ईर्ष्या की अग्नि में घी का काम करने वाला था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिसके पास ऐश्वर्य नहीं है, उसके चेहरे पर इतना तेज कहाँ से आ रहा है। लाखपुर के भव्य राजमहल में जहाँ राजा विक्रम स्वर्ण के पात्रों में मदिरा और 56 भोग का आनंद ले रहा था, वहीं उसके मन के भीतर एक अत्यंत भयानक और विषैली अग्नि धधक रही थी। राजा विक्रम अपने झरोखे से जब भी दूर स्थित सज्जन की उस छोटी सी कुटिया की ओर देखता, तो उसे वहां से आती भजन और शंख की ध्वनि कानों में चुभने लगती। उसे ये बात पच नहीं रही थी कि जिस भाई को उसने महल से दूर एक साधारण जीवन जीने के लिए विवश किया, वो आज भी इतना शांत और आनंदित कैसे है। राजा के पास विशाल भंडार थे, किंतु रात की नींद नहीं थी, और सज्जन के पास केवल 2 वक्त की सूखी रोटी थी, पर उसके चेहरे पर ब्रह्म तेज था। राजा विक्रम के अहंकार को सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य की प्रजा गुप्त-चुप तरीके से सज्जन की प्रशंसा करती है। लोग कहते थे कि राजा के पास धन है पर दया नहीं, जबकि सज्जन के पास दया है, वही हमारा असली राजा है। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ईर्ष्या एक ऐसा घुन है जो धीरे धीरे मनुष्य के विवेक को खा जाता है। राजा ने सोचा कि यदि सज्जन ऐसे ही लोकप्रिय होता रहा तो भविष्य में प्रजा उसे सिंहासन पर बिठाने की मांग कर सकती है। सत्ता का लोभ और भाई के प्रति द्वेष ने विक्रम को एक ऐसा षड्यंत्र रचने पर मजबूर कर दिया जो किसी भी धर्मपरायण व्यक्ति की कल्पना से परे था। उसने अपने अत्यंत विश्वास पात्र और कुटिल मंत्रियों को एकांत में बुलाया। राजा ने आदेश दिया, सज्जन की ये शांति मुझे कांटे की तरह चुभती है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे उसका चरित्र कलंकित हो जाए और प्रजा उससे नफरत करने लगे। कुटिल मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि सज्जन पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाए। उन्होंने एक झूठा पत्र तैयार किया जिस पर सज्जन के जाली हस्ताक्षर किए गए थे। उस पत्र में ये लिखा गया था कि सज्जन पड़ोसी शत्रु राज्य के राजा के साथ मिलकर राजा विक्रम की हत्या करने और राजगद्दी हड़पने की योजना बना रहा है। ये जाल इतनी चतुराई से बुना गया था कि कोई भी साधारण व्यक्ति इसे सच मान बैठता। भक्त बंधुओं, ईर्ष्या मनुष्य को अंधा कर देती है। राजा विक्रम ये भूल गया कि सज्जन ने कभी राज्य की कामना नहीं की थी। उसने तो स्वेच्छा से महल छोड़ा था ताकि राजा को कोई कष्ट ना हो। किंतु षड्यंत्रकारी की सोच सदा नकारात्मक होती है। राजा ने अपनी सभा में वो झूठा पत्र सबके सामने रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो मेरे भाइयों, जिस भाई को मैंने अपना रक्त माना वही मेरी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। सभा में सन्नाटा पसर गया। यद्यपि कई दरबारी जानते थे कि सज्जन ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर राजा के भय से कोई भी सत्य बोलने का साहस नहीं जुटा पाया। सत्ता का लोभ जब सिर चढ़कर बोलता है तो मनुष्य रिश्तों की मर्यादा भूल जाता है।
राजा विक्रम ने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना सज्जन का पक्ष सुने तत्काल एक क्रूर आदेश पारित कर दिया। उसने सेनापति को आदेश दिया कि सज्जन, उसकी पत्नी मनु और उनकी तीनों पुत्रियों को तत्काल राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। उसने ये भी आदेश दिया कि यदि वे दोबारा लाखपुर की धरती पर कदम रखें तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। राजा का ये षड्यंत्र सफल हो चुका था, पर वो ये नहीं जानता था कि उसने अपने हाथों से अपनी तबाही का बीज बो दिया है। सज्जन और मनु के लिए ये वज्रपात के समान था। जिस भाई के प्रति उन्होंने सदैव सम्मान रखा, वही उनके विनाश का कारण बन गया। किंतु मनु ने विलाप नहीं किया। उसने अपनी पुत्रियों का हाथ थामा और अपने पति से कहा, स्वामी, ये राजा का षड्यंत्र नहीं, बल्कि मेरी माँ दुर्गा की इच्छा है। शायद वे हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस मायावी राज्य से बाहर ले जाना चाहती हैं। राजमहल की सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल राजा विक्रम की गर्जना सुनाई दे रही थी। सैनिकों ने सज्जन को बलपूर्वक घसीटते हुए दरबार के मध्य में खड़ा कर दिया। सज्जन का मुख शांत था, पर उनकी आंखों में अपने भाई के प्रति घृणा नहीं, बल्कि करुणा थी। राजा विक्रम ने वो जाली पत्र लहराते हुए चिल्लाकर कहा, सज्जन, तूने मेरे विश्वास का गला घोंटा है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने चला था। इस पत्र में तेरी गद्दारी के साक्षात प्रमाण हैं। सज्जन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, भैया, मैंने स्वप्न में भी कभी राजगद्दी की कामना नहीं की। ये अक्षर मेरे नहीं हैं और न ही ये षड्यंत्र मेरा है। किंतु राजा विक्रम तो ईर्ष्या और सत्ता के मद में अंधा हो चुका था। उसने सज्जन की एक न सुनी। राजा ने अपनी क्रूरता की सीमा लांघते हुए आदेश दिया कि सज्जन के घर की तलाशी ली जाए। सैनिकों ने उस पवित्र कुटिया में प्रवेश किया जहां मनु मां दुर्गा की आराधना कर रही थी। उन्होंने पूजा की सामग्री बिखेर दी, बर्तनों को फेंक दिया और घर का सारा सामान बाहर निकाल दिया। मनु की तीनों पुत्रियां डर के मारे अपनी माता से चिपट गईं। सैनिकों ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला। नगर के लोग ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर राजा के खौफ से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजा विक्रम ने घोषणा की कि आज से सज्जन और उसका परिवार लाखपुर की सीमा के भीतर कदम नहीं रखेगा। इनकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा की जाती है। इन्हें केवल वही वस्त्र ले जाने की अनुमति है जो इन्होंने पहन रखे हैं। ये सुनकर सज्जन का हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। मनु ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी पुत्रियों को ढांढस बंधाया। उन्होंने मां दुर्गा की उस छोटी सी प्रतिमा को अपने आंचल में छिपा लिया जिसे सैनिक देख नहीं पाए थे। उनके लिए वही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। जब ये परिवार अपमानित होकर नगर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था, तो राजा विक्रम ऊंचे झरोखे से अट्टहास कर रहा था। उसे लगा कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को जड़ से उखाड़ फेंका है। नगर की सड़कों पर धूल उड़ रही थी और तपती धूप में नंगे पांव सज्जन, मनु और उनकी 3 मासूम बच्चियां चल रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें अपना वो घर दिखाई दिया जहां उन्होंने भक्ति के दिए जलाए थे, पर अब वहां सन्नाटा था। ये निष्कासन केवल एक भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि ये राजा विक्रम के सर्वनाश की उल्टी गिनती थी। भक्तों, निर्दोषों का अपमान और विशेषकर घर की स्त्रियों और बालिकाओं को कष्ट देना ईश्वर को कभी स्वीकार्य नहीं होता। सज्जन ने राज्य की सीमा पार करते समय वहां की मिट्टी को माथे से लगाया और मौन प्रार्थना की। मनु ने अपने पति का हाथ थाम कर कहा, स्वामी, दुखी न हो। जिस वन में हम जा रहे हैं वहां भी मेरी मां दुर्गा का ही शासन है। महल की सुरक्षा से बढ़कर मां का आंचल है। ये हृदय विदारक घटना हमें सिखाता है कि संसार भले ही आपका त्याग कर दे, पर यदि आपकी निष्ठा सत्य में है तो स्वयं काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नगर के द्वार बंद हो गए और लाखपुर की सुख सुविधाएं पीछे छूट गईं। सामने घना जंगल और अनिश्चित भविष्य था। राजा विक्रम को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, पर वो ये भूल गया था कि जब मनुष्य न्याय का गला घोंटता है तो ईश्वरीय न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब शुरू होने वाला था इस परिवार का वनवास और उनकी भक्ति की वो पराकाष्ठा जो आगे चलकर बड़े बड़े चमत्कारों का आधार बनने वाली थी।
मनु का विश्वास अब उस अग्नि की तरह था जो तपने के बाद और अधिक कुंदन बन जाती है। लाखपुर राज्य की सीमाएं अब बहुत पीछे छूट चुकी थीं। राजा विक्रम के सैनिकों ने सज्जन, मनु और उनकी तीनों पुत्रियों को उस निर्जन वन के मुहाने पर छोड़ दिया था, जहां दूर दूर तक किसी मानव बस्ती का नामो निशान नहीं था। कल तक जो परिवार राजसी सम्मान और अपनी छोटी सी सुंदर कुटिया में सुरक्षित था, आज वो खुले आकाश के नीचे खड़ा था। हाथ में न धन था, न भोजन की पोटली और न ही सिर छुपाने की कोई निश्चित जगह। सज्जन की आंखों में अपने परिवार की ये दुर्दशा देखकर गहरा क्षोभ था, किंतु मनु का चेहरा किसी तपस्विनी की भांति शांत और ओजस्वी बना हुआ था। सज्जन ने एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे अपनी थकी हुई पुत्रियों को बिठाया। उन्होंने एक लंबी श्वास लेकर मनु से कहा, मनु, राजा के क्रोध ने हमें बेघर कर दिया। मेरी चिंता स्वयं के लिए नहीं, बल्कि इन कोमल बालिकाओं के लिए है। इस भयानक वन में हम इनका पेट कैसे भरेंगे और हिंसक पशुओं से इनकी रक्षा कैसे करेंगे? मनु ने अपने पति के कांपते हाथों को थाम लिया और अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, स्वामी, जो विधाता वन में रहने वाले पक्षियों को दाना देता है और चींटी को भी आहार पहुंचाता है, क्या वो अपने भक्तों को भूल जाएगा? जिस माँ दुर्गा की हमने सुख में पूजा की, क्या वो दुख में हमारा साथ छोड़ देगी? आप धैर्य रखें, जहां छाया है वहीं माया के स्वामी का वास है। मनु ने बिना विलंब किए वन से सूखी लकड़ियां और झाड़ियां एकत्रित करना प्रारंभ किया। सज्जन ने भी अपनी ग्लानि त्याग कर अपनी पत्नी का हाथ बटाया। कुछ ही घंटों के परिश्रम से उन्होंने एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी तैयार कर ली। वो झोपड़ी भले ही राजमहल के एक कक्ष के बराबर भी नहीं थी, परंतु उसकी छत के नीचे प्रेम और त्याग की ऊष्मा थी। मनु ने सबसे पहले अपनी फटी हुई साड़ी के एक स्वच्छ टुकड़े को पत्थर पर बिछाया और अपने आंचल में छिपाई हुई मां दुर्गा की वो छोटी सी प्रतिमा वहां स्थापित की। उन्होंने वन के जंगली फूलों को चुनकर मां के चरणों में अर्पित किया और अपनी पुत्रियों के साथ मिलकर स्तुति का गान किया। अभावों की मार अत्यंत कठोर थी। कभी कंदमूल खाकर रात बितानी पड़ती, तो कभी केवल झरने का शीतल जल पीकर ही संतोष करना पड़ता। राजा विक्रम के गुप्तचरों ने सोचा था कि ये परिवार भूख और भय से टूट जाएगा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगेगा, किंतु उन्हें क्या पता था कि मनु की भक्ति ने उस झोपड़ी को एक तपोवन बना दिया था। मनु रोज सुबह वन के तालाब में स्नान करती और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करती। वे अपनी पुत्रियों को सिखाती कि बेटी, अभाव मनुष्य को निर्बल नहीं बल्कि भीतर से और अधिक शक्तिशाली बनाता है। यह समय रोने का नहीं बल्कि स्वयं को जानने का है। भक्तों, मनु का विश्वास इतना अडिग था कि वन के हिंसक जीव भी उस झोपड़ी के पास आकर शांत हो जाते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे मां भगवती ने स्वयं उस कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया हो। सज्जन ने देखा कि मनु की भक्ति के कारण उनके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वे वन से लकड़ियां काटकर पास के एक छोटे से गांव में बेच आते और उससे जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता, उसी में पूरा परिवार आनंद पूर्वक रहता। मनु कहती थी कि हे मां, आपने हमें महलों के प्रपंच से निकालकर इस एकांत की शांति दी है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लाखपुर के राजमहल में वर्षों से जिस गूंज का इंतजार था, वो मंगल बेला अंततः आ ही गई। राजा विक्रम की पटरानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही ये शुभ समाचार महल की दीवारों से बाहर निकला, संपूर्ण नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा विक्रम, जो अब तक केवल अपनी सत्ता और ईर्ष्या के मद में चूर था, पुत्र प्राप्ति की सूचना पाकर आत्मविभोर हो उठा। उसे लगा कि साक्षात विधाता ने उसकी शक्ति पर अपनी मोहर लगा दी है। उसने इसे अपनी विजय माना और सोचा कि अब उसका वंश अमर हो गया है और उसके भाई सज्जन का अस्तित्व सदा के लिए मिट गया है। राजा विक्रम ने आदेश दिया कि संपूर्ण लाखपुर को एक नवविवाहिता की भांति सजाया जाए। राजकोष के द्वार खोल दिए गए। हर चौराहे पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। ऊंचे स्तंभों पर रेशमी ध्वजाएं फहराई गईं और नगर के हर निर्धन को मिष्ठान्न बांटा गया।
राजा ने इस अवसर पर एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें दूर देश के राजाओं, राजकुमारों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। बंदी गृह से उन अपराधियों को मुक्त कर दिया गया जिन्होंने छोटे मोटे अपराध किए थे, ताकि हर कोई राजा की उदारता के गीत गाए। चारों ओर शंखों की ध्वनि, नगाड़ों की थाप और शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी। महल के भीतर का दृश्य तो और भी भव्य था। नन्हा राजकुमार स्वर्ण के पालने में झूल रहा था, जिस पर बेशकीमती रत्न जड़े थे। दासियां रत्न जड़ित चमर डुला रही थीं और पंडितगण बालक के दीर्घायु होने के लिए मंगल पाठ कर रहे थे। राजा विक्रम ने अपने पुत्र का नामकरण अत्यंत धूमधाम से करने का निश्चय किया। उसे लगा कि इस पुत्र के आने से उसकी शक्ति अब अजेय हो गई है। किंतु इस अपार हर्ष के बीच भी राजा के हृदय में एक कोना अब भी अंधकार से भरा था। उसने इस उत्सव में भी अपने भाई सज्जन को याद तो किया, पर प्रेम से नहीं, बल्कि नीचा दिखाने की भावना से। उसने सोचा, देखो सज्जन, तू वन में भटक रहा है और यहाँ मेरा भाग्य सूर्य की भांति चमक रहा है। संपूर्ण लाखपुर में 7 दिनों तक उत्सव चलता रहा। रातों में दीपों की ऐसी कतारें सजाई गईं कि अमावस्या की रात भी पूर्णिमा जैसी प्रतीत होने लगी। राजा ने अपनी प्रजा को बहुमूल्य उपहार दिए, स्वर्ण मुद्राएं लुटाईं और घोषणा की कि उसके राज्य में अब कोई भी दुखी नहीं रहेगा। प्रजा ने भी अपने राजा की इस खुशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यद्यपि उनके मन में कहीं न कहीं सज्जन और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति अब भी जीवित थी। राजा विक्रम को लगा कि उसने नियति को जीत लिया है। वो भूल गया था कि पुत्र का जन्म केवल एक खुशी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, और अहंकार में डूबा हुआ पिता कभी भी धर्म की रक्षा नहीं। वन की उस शांत झोपड़ी में, जहां पक्षियों का कलरव और पवन का संगीत गूंजता था, सज्जन और मनु अपनी पुत्रियों के साथ सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वन से गुजरते हुए कुछ यात्रियों के मुख से सज्जन ने सुना कि लाखपुर के राजमहल में शहनाइयां गूंज रही हैं और राजा विक्रम के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये सुनते ही सज्जन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उनके मन में अपने भाई के प्रति न तो कोई कड़वाहट थी और न ही उस अन्याय का स्मरण जिसके कारण उन्हें राज्य से निकाला गया था। उन्होंने मनु से कहा, देवी, मेरा भाई पिता बन गया है। भले ही उसने हमें त्याग दिया, किंतु रक्त का संबंध कभी नहीं टूटता। हमारे घर की खुशियां आज महल में लौटी हैं। क्या हमें उन्हें बधाई देने नहीं जाना चाहिए? मनु, जो साक्षात क्षमा की प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने मुस्कुराकर सहमति दी। उन्होंने अपनी फटी हुई साड़ियों में से जो सबसे स्वच्छ वस्त्र थे, उन्हें अपनी पुत्रियों को पहनाया। भेंट के रूप में देने के लिए उनके पास स्वर्ण मुद्राएं या बहुमूल्य रत्न नहीं थे, इसलिए मनु ने वन के सबसे सुंदर पुष्पों की एक माला पिरोई और कुछ मधुर जंगली फल एकत्रित किए। वे तीनों कन्याएं भी अपने छोटे भाई अर्थात राजकुमार को देखने के लिए अत्यंत उत्साहित थीं। नंगे पांव और धूल भरे मार्ग पर चलते हुए ये परिवार प्रेम का उपहार लेकर लाखपुर के विशाल द्वार पर पहुंचा। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां खड़े सशस्त्र पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। सज्जन ने अत्यंत विनम्रता से कहा, भाइयों, मैं राजा विक्रम का छोटा भाई हूं। मैं अपने भतीजे के दर्शन करने और राजा को बधाई देने आया हूं। पहरेदारों ने अट्टहास करते हुए कहा, एक भिखारी राजा का भाई कैसे हो सकता है? तुम जैसे निर्धनों के लिए यहाँ केवल दान की पंक्ति में स्थान है, महल के भीतर नहीं। अपमान के ये शब्द सज्जन के हृदय में तीर की तरह चुभे, किंतु उन्होंने धैर्य रखा। तभी राजा विक्रम स्वयं झरोखे पर प्रकट हुआ। उसने नीचे देखा कि उसका भाई अपने परिवार के साथ खड़ा है। राजा विक्रम के पास एक अवसर था कि वो अपने भाई को गले लगा ले और पुरानी कड़वाहट मिटा दे, किंतु उसके भीतर बैठा अहंकार अजेय था। उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, सैनिकों, इन भिखारियों को यहाँ किसने आने दिया? क्या ये मेरे वैभव का उपहास करने आए हैं? सज्जन, तेरे हाथ में ये तुच्छ फूल और जंगली फल मेरे राजकुमार के चरणों के योग्य भी नहीं है। भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे फिर से कारागार में डाल दूं।
राजा ने सरेआम अपने भाई का उपहास उड़ाया और सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें धक्के मारकर नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया। सज्जन की पुत्रियां डर के मारे रोने लगी। मनु की आंखों में आंसू आ गए, पर वे आंसू स्वयं के अपमान के नहीं, बल्कि राजा के उस पतन के थे जिसने धर्म और मर्यादा को धूल में मिला दिया था। सैनिकों ने उन्हें निर्दयता पूर्वक महल के प्रांगण से बाहर कर दिया। जिस द्वार पर वे प्रेम और आशीष लेकर आए थे, उसी द्वार से उन्हें अपमान का विष मिला। मनु ने आकाश की ओर देखा और अत्यंत व्यथित स्वर में कहा, हे माँ दुर्गा, ये कैसी परीक्षा है? क्या प्रेम और सत्य का इस संसार में कोई मूल्य नहीं? यदि हमने सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो इस अहंकार का अंत अवश्य करना। लाखपुर के राजमहल में अभी भी उत्सव की चकाचौंध थी, पर वो चकाचौंध अब फीकी पड़ने वाली थी। जिस दिन राजा विक्रम ने अपने भाई सज्जन और उसकी मासूम बेटियों को धक्के मारकर महल से बाहर निकाला था, उसी रात से महल का वातावरण रहस्यमयी ढंग से बदलने लगा। आकाश में काले बादलों का डेरा जम गया और बिना किसी कारण के राजमहल के भीतर लगे हुए अखंड दीप बुझने लगे। राजा विक्रम, जो अभी भी अपने पुत्र की प्राप्ति के मद में चूर था, इन संकेतों को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि ये केवल मौसम का बदलाव है, किंतु ये तो नियति का वो प्रहार था जो उसके अहंकार की नींव हिलाने वाला था। मध्यरात्रि का समय था, जब पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक राजकुमार के कक्ष से दासियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। राजा विक्रम और रानी घबराकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नन्हा राजकुमार, जो कल तक अपनी किलकारियों से महल को गुंजायमान कर रहा था, अचानक नीला पड़ गया था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और उसकी सांसें रुक चुकी थीं। राजवैद्यों को तुरंत बुलाया गया। बड़े बड़े तांत्रिकों और विद्वानों को इकट्ठा किया गया, पर काल के क्रूर हाथों से उस बालक को कोई नहीं छुड़ा सका। जिस पालने को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया था, वो अब एक मरघट की शांति में बदल चुका था। राजकुमार का देहावसान हो चुका था। राजा विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख चीख कर विलाप करने लगा, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हुआ? मेरा कुल दीपक बुझ गया, मेरा उत्तराधिकारी मुझसे छीन लिया गया। रानी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। पूरे लाखपुर में जहां कल तक शहनाइयां बज रही थीं, आज वहां केवल करुण विलाप और मातम छा गया। नगर के लोग फुसफुसाने लगे कि ये राजा के उसी पाप का फल है जो उसने अपने भाई और उसकी पुत्रियों का अपमान करके कमाया था। प्रकृति ने राजा को वही दुख दिया जो उसने दूसरों को दिया, अपनों से बिछुड़ने का गम। शोक की ये लहर इतनी तीव्र थी कि राजा विक्रम का विवेक पूरी तरह समाप्त हो गया। वो भूल गया कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। दुख जब अहंकार के साथ मिलता है तो वो क्रोध का रूप ले लेता है। राजा ने अपनी इस व्यक्तिगत क्षति को स्वीकार करने के बजाय इसका दोष दूसरों पर मढ़ना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। वो पागलों की तरह महल में घूमने लगा और चिल्लाने लगा कि ये सब उसके शत्रुओं की चाल है। महल के झरोखे अब सूने पड़ गए थे और वो वैभव जिस पर राजा को गर्व था, अब उसे काट खाने को दौड़ रहा था। राजकुमार की असामयिक मृत्यु ने राजा विक्रम के भीतर के शोक को एक अत्यंत भयानक और हिंसक क्रोध में बदल दिया था। वह महल की दीवारों से टकराता हुआ पागलों की भांति चिल्लाता, मेरा पुत्र ऐसे ही नहीं जा सकता। वह स्वस्थ था, वह खेल रहा था, फिर अचानक उसकी सांसें कैसे थम गईं? राजा का अहंकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि ये ईश्वरीय विधान या उसके अपने कर्मों का फल हो सकता है। उसके मन में रह रहकर अपने भाई सज्जन का चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया कि कुछ ही समय पूर्व सज्जन अपने परिवार के साथ महल के द्वार पर आया था और अपमानित होकर लौटा था। ईर्ष्या और शोक के मिश्रण ने विक्रम की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया। उसने अपने कुटिल मंत्रियों और सभासदों को बुलाकर गर्जना की, ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है, ये मेरे भाई सज्जन और उसकी पत्नी मनु का किया धरा जादू टोना है। वे वन में रहकर नीच शक्तियों की साधना कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरे कुल दीपक को बुझा दिया है।
राजा के इस निराधार आरोप पर बुद्धिमान मंत्रियों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि सज्जन जैसा धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, परंतु राजा के सिर पर तो विनाश काले विपरीत बुद्धि सवार थी। उसने किसी की एक न सुनी। राजा ने तत्काल अपने सबसे क्रूर सेनापति को आदेश दिया, अभी इसी क्षण वन की उस झोपड़ी को घेर लो, उस पाखंडी सज्जन, उसकी जादूगरनी पत्नी और उनकी उन तीनों लड़कियों को बेड़ियों में जकड़कर यहाँ लाओ। उन्हें काल कोठरी में डाल दो, जहाँ सूरज की एक किरण भी ना पहुँच सके। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सैनिकों का एक विशाल दल घोड़ों पर सवार होकर वन की ओर दौड़ पड़ा। सज्जन और मनु अपनी कुटिया में शांति से मां दुर्गा की संध्या आरती कर रहे थे, जब अचानक सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। निर्दोष सज्जन को समझ नहीं आया कि उनका अपराध क्या है। जब उन्हें बताया गया कि उन पर राजकुमार की हत्या का और जादू टोने का आरोप है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मनु ने अपनी पुत्रियों को अपने आंचल में छुपा लिया, जो भय से कांप रही थीं। सैनिकों ने लेश मात्र भी दया नहीं दिखाई। उन्होंने सज्जन के हाथों में भारी लोहे की जंजीरें बांध दी। मनु और उनकी 3 मासूम बेटियों को भी अपराधियों की तरह घसीटा गया। उस पवित्र कुटिया को, जहां मां दुर्गा का वास था, सैनिकों ने तहस नहस कर दिया। जब ये निर्दोष परिवार राजमहल पहुंचा तो राजा विक्रम ने उन पर थूकते हुए कहा, नीच गद्दारों, तुमने मेरे पुत्र को मार डाला, अब तुम अपनी मृत्यु का तमाशा देखो। सज्जन ने करुण स्वर में कहा, भैया, हम निर्दोष हैं, हम तो आपके पुत्र के लिए मंगल कामना कर रहे थे। किंतु राजा के हृदय पर तो पत्थर पड़ा था। उसने उन्हें महल की सबसे निचली और अंधेरी काल कोठरी में फेंकने का आदेश दिया। वहां चारों ओर गंदगी, सीलन और अंधकार था। छोटी छोटी कन्याएं भूख और डर से बिलख रही थीं, पर राजा का दिल नहीं पसीजा। भक्तों, निर्दोषों को कष्ट देना और विशेषकर उन कन्याओं को कारावास में डालना, जो साक्षात देवी का रूप है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े पापों में गिना जाता है। सज्जन और मनु ने उस अंधेरी कोठरी में भी हार नहीं मानी। मनु ने जंजीरों में जकड़े हुए हाथों से अपनी पुत्रियों को सीने से लगाया और धीमे स्वर में जय मां दुर्गा का जाप शुरू किया। उन्होंने कहा, स्वामी, घबराइए मत। जब मनुष्य के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब मां के द्वार खुलते हैं। ये काल कोठरी अब हमारी साधना स्थली बनेगी। अब वो समय आ गया था जब स्वयं महाशक्ति को हस्तक्षेप करना था, क्योंकि अधर्म की सीमा अब समाप्त हो चुकी थी। राजमहल की उस काली और सीलन भरी काल कोठरी में, जहां सज्जन, मनु और उनकी 3 मासूम पुत्रियां जंजीरों में जकड़ी हुई थीं, वहां केवल सिसकियों और जय माता दी के धीमे स्वर की गूंज थी। भूख, प्यास और अंधकार ने उन छोटी कन्याओं को अधमरा कर दिया था। मनु अपनी संतानों के कष्ट देखकर भीतर से टूट रही थीं, पर उनका विश्वास हिमालय की भांति अडिग था। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर ध्यान लगाया और पुकारा, हे मां, यदि मेरी भक्ति सत्य है, यदि मैंने कभी निष्कपट भाव से तेरे चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं, तो इन निर्दोष कन्याओं की रक्षा कर। राजा का अहंकार अब तेरी सृष्टि का अपमान कर रहा है। उसी रात जब राजा विक्रम अपने मखमली बिस्तर पर पुत्र शोक और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए सो रहा था, अचानक महल का वातावरण बदल गया। कक्ष की मशालें अपने आप बुझ गईं और एक ऐसी बर्फीली हवा चली जिससे राजा की हड्डियां कांपने लगीं। अचानक एक तीव्र प्रकाश पुंज राजा की आंखों के सामने प्रकट हुआ, जिसकी चमक हजारों सूर्यों के समान थी। राजा विक्रम की आंखें चुंधिया गईं और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने साक्षात सिंह वाहिनी माता दुर्गा खड़ी थी। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और डरावना था। मां के 8 हाथों में चमकते हुए शस्त्र थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उनके गले में मुंडों की माला सुशोभित थी। राजा विक्रम भय के मारे बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। माता ने अपनी गंभीर और गर्जनापूर्ण आवाज में कहा, रे नीच राजा, तूने अपनी सत्ता के मद में अंधे होकर साक्षात धर्म का गला घोंटा है। जिस भाई ने तुझे सदैव पिता तुल्य माना, उसे तूने बेड़ियों में जकड़ दिया।
और उन अबोध कन्याओं को जो मेरा ही साक्षात स्वरूप हैं तूने भूख और अंधकार में तड़पने के लिए छोड़ दिया। तेरा पुत्र तेरी ही करनी का फल था, क्योंकि जिस घर में कन्याओं का अपमान होता है वहां सुख कभी नहीं टिकता। माता का रौद्र रूप देखकर राजा का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। देवी ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए चेतावनी दी, सुन विक्रम, यदि तूने सूर्योदय से पूर्व मेरे भक्त सज्जन और उन निर्दोष कन्याओं को ससम्मान मुक्त नहीं किया तो तेरा ये आलीशान महल शमशान में बदल जाएगा। तेरी पीढ़ियों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तूने जादू टोने का आरोप लगाया है, जबकि असली जादू तो तेरे अहंकार का था जिसने तेरी मति हर ली थी। अभी समय है, प्रायश्चित कर, वरना महाकाल के न्याय से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं, पर उनकी गर्जना राजा के कानों में अब भी गूंज रही थी। राजा विक्रम हड़बड़ाकर उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके कक्ष के बाहर खड़े प्रहरी घबराकर भीतर आए। राजा के माथे पर पसीना था और वो कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो अपनी शक्ति समझ रहा था वो केवल एक भ्रम था। उसे अपनी पुत्र की मृत्यु का असली कारण अब समझ आने लगा था। वो केवल एक शोक संतप्त पिता नहीं था, बल्कि वो एक अपराधी था जिसने साक्षात शक्ति का अनादर किया था। माता दुर्गा के उस प्रलयंकारी रूप और दी गई चेतावनी के बाद राजा विक्रम की रात की नींद और दिन का चैन पूरी तरह उड़ चुका था। सूर्योदय हो चुका था, पर राजा के मन का अंधकार छंटने का नाम नहीं ले रहा था। वह थर थर कांपते हुए अपने सिंहासन पर बैठा था। जहां कल तक वह गर्जना करता था, आज वहां उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने तत्काल अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के सबसे विद्वान पंडितों और तपस्वियों को बुलाया जाए। राजा के चेहरे का पीलापन देखकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। तभी राज दरबार के द्वार पर एक अलौकिक तेज वाले वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उनके हाथ में कमंडल, कंधे पर मृगछाला और मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड सुशोभित था। उनकी आंखों में वह शांति थी जो केवल आत्मज्ञानी पुरुषों में होती है। राजा विक्रम अपनी मर्यादा भूलकर सिंहासन से उतरा और उन साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए अपने स्वप्न का और अपने कुल पर आए संकट का सारा विवरण सुनाया। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के ध्यान के बाद गंभीर वाणी में कहा, राजन, तू जिस पुत्र शोक में जल रहा है वह तेरी अपनी ही ईर्ष्या की राख है। तूने जिसे अपना शत्रु माना वह तेरा सबसे बड़ा शुभ चिंतक था। तूने लक्ष्मी के रूप में आई उन 3 कन्याओं को काल कोठरी में डाल दिया। क्या तू भूल गया कि जिस घर में कन्याओं का रुदन गूंजता है वहां साक्षात काल का वास हो जाता है? तेरा पाप इतना गहरा है कि केवल प्रायश्चित की अग्नि ही उसे जला सकती है। साधु की बातों ने राजा के हृदय पर चोट की। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, मुझे मार्ग दिखाएं। मेरा अपराध अक्षम्य है, पर क्या क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है? मैं अपने भाई और उन निर्दोष बालिकाओं को मुक्त करना चाहता हूं, पर क्या माता का क्रोध शांत होगा? साधु ने कहा, विक्रम, माता करुणा की सागर है, पर वे न्याय की प्रतिमूर्ति भी हैं। तेरा उद्धार तभी संभव है जब तू अपने भाई सज्जन को केवल मुक्त ही न करे, बल्कि ससम्मान वापस महल में लाए। तुझे अपनी उन भतीजियों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी होगी जिन्हें तूने जादूगरनी कहा था। और सुन, आगामी नवरात्रि में तुझे उन कन्याओं के हाथों से ही पूरे राज्य की कन्याओं का पूजन करवाना होगा। साधु ने आगे समझाया कि अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा दान है। उन्होंने राजा को बोध कराया कि सत्ता और धन स्थायी नहीं है, केवल कर्म और धर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं। राजा विक्रम को अपनी भूल का आभास हुआ। उसे अपनी वह क्रूरता याद आई जब उसने सज्जन के उपहारों का उपहास उड़ाया था। साधु के शब्दों ने उसके भीतर के उस पत्थर को पिघला दिया जिसे उसने अपना हृदय समझ रखा था। दरबार में उपस्थित सभी लोग चकित थे कि जो राजा कभी किसी की नहीं सुनता था वह आज एक साधु के चरणों में बालक की भांति विलाप कर रहा था। राजमहल की वो गहरी और अंधेरी काल कोठरी
जहां सूर्य की एक किरण भी प्रवेश करने का साहस नहीं करती थी, आज एक अभूतपूर्व घटना की साक्षी बनने वाली थी। राजा विक्रम, जिसके पदचाप से कभी धरती कांपती थी, आज नंगे पांव और झुके हुए कंधों के साथ उस सीलन भरी कोठरी की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे मंत्रियों और रक्षकों का दल था, पर राजा के मुख पर वो तेज नहीं था, बल्कि अपराध बोध की गहरी छाया थी। जैसे ही काल कोठरी का भारी लोहे का द्वार चरचराहट के साथ खुला, भीतर का दृश्य देखकर राजा का हृदय छलनी हो गया। कोठरी के एक कोने में सज्जन, उनकी पत्नी मनु और उनकी तीनों मासूम पुत्रियां एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जंजीरों के बोझ से सज्जन का शरीर झुक गया था, पर उनकी आंखों में अब भी वही शांति थी। मनु अपनी भूख और प्यास से व्याकुल बेटियों को ढांढस बंधा रही थी। जैसे ही राजा विक्रम ने अपनी भतीजियों को उस दयनीय स्थिति में देखा, उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वो राजा जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज अपने भाई सज्जन के चरणों में गिर पड़ा। राजा के मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, क्षमा भाई, मुझे क्षमा कर दो। पूरी सभा और सैनिक ये देखकर स्तब्ध रह गए। राजा विक्रम चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगा, सज्जन, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने जिसे अपनी शक्ति समझा वो मेरा विनाश था। मैंने तुम पर मिथ्या आरोप लगाए, तुम्हारी पवित्र भक्ति का उपहास किया और इन साक्षात देवियों जैसी कन्याओं को इस नरक में डाल दिया। मुझे दंड दो भाई, पर इन निर्दोषों को यहां से ले जाओ। राजा ने स्वयं अपने हाथों से सज्जन और उनके परिवार की बेड़ियां खोलनी शुरू की। लोहे की वे जंजीरें जब कटकटाकर टूटी तो ऐसा लगा जैसे राजा के हृदय पर पड़ा पत्थर भी टूट गया हो। सज्जन, जिनका हृदय करुणा का सागर था, उन्होंने अपने भाई को उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने न तो कोई उलाहना दिया और न ही कोई शिकायत की। सज्जन ने केवल इतना कहा, भैया शांत हो जाइए, विधाता ने हमें इस मार्ग से मिलाना था, शायद इसीलिए ये सब हुआ। माँ दुर्गा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मनु ने भी अपनी गीली आंखों को पोंछा और राजा को आशीर्वाद दिया। उन छोटी कन्याओं ने, जो कुछ देर पहले डर रही थीं, जब अपने ताऊ को रोते हुए देखा तो उनके मन का भय भी मिट गया। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि सज्जन और उनके परिवार को शाही पालकी में बैठाकर ससम्मान राजमहल ले जाया जाए। उन्होंने घोषणा की कि आज से सज्जन केवल उनके भाई नहीं, बल्कि इस राज्य के संरक्षक और मुख्य सलाहकार होंगे। राजा ने नगर के मार्ग में फूलों की वर्षा करवाई और प्रजा के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने भाई के साथ घोर अन्याय किया था। ये पश्चाताप केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि राजा के व्यवहार में दिख रहा था। उन्होंने स्वयं अपनी भतीजियों के पैर धोए और उनसे लाखपुर के राजमहल में आज का सूर्योदय एक नई आशा और दिव्यता लेकर आया था। जिस महल की प्राचीरों पर कभी अहंकार की ध्वजा फहराती थी, आज वहां केसरिया झंडे और आम के पल्लवों के वंदनवार सजे थे। राजा विक्रम ने अपने जीवन के सबसे बड़े पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक विशाल और अभूतपूर्व राजकीय कन्या पूजन का आयोजन किया था। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि राजा के हृदय परिवर्तन का जीवंत प्रमाण था। पूरे राज्य से 909 कन्याओं को सादर आमंत्रित किया गया था। नगर के हर घर के बाहर रंगोली बनाई गई थी और चहुं ओर शंखों की मंगल ध्वनि गूंज रही थी। राजमहल के मुख्य प्रांगण में एक विशाल रत्न जड़ित मंडप बनाया गया था। राजा विक्रम ने स्वयं रेशमी वस्त्र त्याग कर साधारण धोती धारण की थी और उनके मुख पर वो कठोरता नहीं, बल्कि एक विनीत भाव था। सभा के मध्य में सज्जन की तीनों पुत्रियों ललिता, लक्ष्मी और गौरी को ऊंचे और सुंदर आसनों पर बैठाया गया था। राजा विक्रम ने भरे दरबार में अपनी समस्त प्रजा और मंत्रियों के सामने उन तीनों बालिकाओं के चरण पखारे। राजा की आंखों से बहते अश्रु उन कन्याओं के कोमल चरणों को धो रहे थे। ये वो क्षण था जब पूरे राज्य की आंखों में आंसू आ गए। जो राजा कल तक इन कन्याओं को काल कोठरी में डालने का आदेश दे चुका था, आज वही उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा रहा था।
सज्जन और मनु अपनी पुत्रियों के इस सम्मान को देखकर गदगद थे। मनु ने मां दुर्गा की उसी छोटी सी प्रतिमा को मंडप के केंद्र में स्थापित किया था, जो वन की झोपड़ी में उनकी एकमात्र शक्ति थी। राजा विक्रम ने सज्जन की बेटियों से प्रार्थना की कि वे अपने हाथों से राज्य की अन्य कन्याओं को भोजन परोसें। उन तीनों बालिकाओं ने अत्यंत प्रेम और सेवा भाव से 909 कन्याओं को खीर, पूरी और हलवे का प्रसाद खिलाया। पूरे महल में जय माता दी के जयकारों की ऐसी गूंज उठी कि आकाश भी आनंदित हो उठा। भक्त बंधुओं, उस दिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात नवदुर्गा स्वर्ग से उतरकर उस प्रांगण में विचरण कर रही हों। जैसे ही कन्या भोज संपन्न हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। आकाश से अचानक पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। मंदिर के भीतर लगा हुआ विशाल घंटा अपने आप बजने लगा। राजा विक्रम ने जब माता की प्रतिमा के सम्मुख शीश झुकाया तो उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। विक्रम, तूने अपने अहंकार की बलि चढ़ाकर वास्तविक विजय प्राप्त की है। जो राजा अपनी प्रजा की कन्याओं में मेरा रूप देखता है, उसका राज्य कभी क्षय नहीं होता। तेरा पश्चाताप स्वीकार हुआ। ये सुनकर राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगे। उनका बोझिल हृदय अब रुई की भांति हल्का हो चुका था। राजकीय कन्या पूजन और उस महान प्रायश्चित के पश्चात लाखपुर राज्य की काया ही पलट गई थी। राजा विक्रम अब वो कठोर और ईर्ष्यानु शासक नहीं रहा था जिसके नाम से प्रजा कांपती थी। अब उसके मुख पर एक सात्विक आभा और नेत्रों में करुणा का वास था। उसने राजमहल के उन कक्षों को जहां कभी षड्यंत्र रचे जाते थे, विद्वानों और संतों के लिए खोल दिया। राजा ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा पाठशालाओं, चिकित्सालयों और गौशालाओं के निर्माण में लगा दिया। उसने घोषणा की कि अब राज्य का कोई भी निर्णय उसके छोटे भाई सज्जन की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सज्जन केवल उसका भाई नहीं बल्कि उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका था। सज्जन और मनु ने भी महल में रहते हुए अपनी सादगी का परित्याग नहीं किया। मनु ने महल के भीतर मां दुर्गा का एक भव्य मंदिर बनवाया, जहां प्रतिदिन कन्याओं को भोजन कराया जाता था। उनकी तीनों पुत्रियां अब राज्य की बालिकाओं के लिए आदर्श बन चुकी थीं। पूरे लाखपुर में अब भय का स्थान विश्वास ने ले लिया था। लोग अपनी समस्याओं को लेकर बेझिझक राजा के पास आते और उन्हें उचित न्याय मिलता। राजा विक्रम स्वयं भेष बदलकर नगर में घूमते और देखते कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है। जिस राज्य में कभी ईर्ष्या की अग्नि जलती थी, वहां भक्ति और प्रेम की शीतल मंद बयार बहने लगी थी। भक्तों, ईश्वरीय चमत्कार अभी शेष था। माता दुर्गा, जो राजा विक्रम के पश्चाताप और सज्जन की निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थीं, उन्होंने उस कुल पर अपनी कृपा की वर्षा की। कुछ समय पश्चात सज्जन की पत्नी मनु ने एक अति तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस बालक के जन्म लेते ही संपूर्ण राज्य में ऐसी सुगंध फैल गई जैसी किसी दिव्य वन में होती है। राजा विक्रम, जिसने अपने पुत्र को खो दिया था, उसने अपने भतीजे को ही अपना पुत्र माना। उसने उस बालक को अपने हाथों में उठाया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से घोषणा की, ये बालक केवल सज्जन का पुत्र नहीं बल्कि लाखपुर का भविष्य है। आज से यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। राजा विक्रम ने अपने अहंकार का पूर्णतः विसर्जन कर दिया था। उसने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया कि उसके बाद राज्य की बागडोर सज्जन का पुत्र ही संभालेगा। उसने उस बालक का नामकरण धर्म विक्रम रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि शक्ति तभी सार्थक है जब वो धर्म के साथ जुड़ी हो। राजा पूरी तरह भक्ति में लीन रहने लगा। वो अपना अधिकांश समय ध्यान और प्रजा सेवा में व्यतीत करता। लाखपुर अब केवल एक समृद्ध राज्य नहीं बल्कि एक धर्म राज्य बन चुका था, जिसकी कीर्ति दिगंत तक फैल गई। भक्त बंधु, राजा विक्रम और उनके अनुज सज्जन की ये दिव्य कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के अंतर्द्वंद्व, अहंकार के पतन और भक्ति की अजेय शक्ति का एक जीवंत दर्शन है। इस संपूर्ण वृत्तांत से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये है कि मनुष्य का वास्तविक वैभव
उसके स्वर्ण भंडारों या विशाल सेनाओं में नहीं, बल्कि उसके चरित्र की पवित्रता और उसके हृदय की कोमलता में निहित होता है। जब हम नवरात्रि के पावन पर्व को मनाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये केवल 9 दिनों का उपवास या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के असुर, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ का मर्दन कर दैवीय गुणों को जागृत करने का समय है। राजा विक्रम के पास वो सब कुछ था जिसे संसार सफलता मानता है, किंतु उनके भीतर ईर्ष्या की जो अग्नि जल रही थी उसने उनके विवेक को भस्म कर दिया था। ये ईर्ष्या ही वो विष है जो अपनों को पराया बना देती है और एक भाई को दूसरे भाई के रक्त का प्यासा कर देती है। इस कथा का मर्म हमें ये सिखाता है कि जब हम दूसरों की उन्नति या शांति को देखकर दुखी होते हैं तो हम वास्तव में अपनी ही खुशियों की जड़ें काट रहे होते हैं। राजा विक्रम का अपने भाई सज्जन के प्रति द्वेष इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का मद मनुष्य को कितना अंधा बना सकता है। दूसरी ओर सज्जन और उनकी पत्नी मनु का जीवन हमें ये सीख देता है कि अभावों में भी जो व्यक्ति ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मनु की भक्ति में वो सामर्थ्य था जिसने एक साधारण झोपड़ी को भी तपोवन बना दिया। उनकी श्रद्धा दिखावे की नहीं बल्कि समर्पण की थी। अक्सर हम सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं और दुख में उन्हें कोसते हैं, परंतु मनु ने राजमहल के सुख और वन के कष्ट दोनों ही स्थितियों में मां दुर्गा का दामन थामे रखा। उनकी ये अटल आस्था ही नवरात्रि का वास्तविक संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि आपकी निष्ठा सत्य में है तो स्वयं महाशक्ति आपकी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। नवरात्रि और इस कथा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख कन्या पूजन और नारी शक्ति के सम्मान से जुड़ी है। भारतीय संस्कृति में कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है, किंतु राजा विक्रम ने अपने अहंकार में उन मासूम कन्याओं को काल कोठरी में डालकर न केवल मर्यादा का उल्लंघन किया बल्कि साक्षात जगदम्बा के कोप को आमंत्रित किया। आज के समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जिस घर, समाज या राष्ट्र में कन्याओं का अनादर होता है वहां लक्ष्मी और शांति कभी स्थायी नहीं रह सकती। राजा विक्रम के पुत्र का असमय जाना और उनके वैभव का संकट में पड़ना इसी पाप का प्रतिफल था। माता दुर्गा का रौद्र रूप हमें ये बताता है कि वो जितनी ममतामयी हैं, अन्याय होने पर उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती हैं। कन्या पूजन केवल भोजन कराने का नाम नहीं है, बल्कि ये समाज की हर बालिका और स्त्री के प्रति सम्मान का भाव रखने का संकल्प है। जब राजा विक्रम ने अपनी पथिजियों के चरण पखारे तो वास्तव में उन्होंने अपने उस अहंकार को धोया जिसने उन्हें सत्य से दूर कर दिया था। क्षमा और पश्चाताप इस कथा के 2 ऐसे स्तंभ हैं जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे व्यक्ति को भी मोक्ष दिला सकते हैं। राजा विक्रम का अपनी गलती स्वीकार करना और स्वयं काल कोठरी में जाकर अपने भाई के चरणों में गिरना ये दर्शाता है कि कोई भी मनुष्य पूर्णतः बुरा नहीं होता, केवल उसकी मति भ्रमित हो जाती है। सच्चा वीर वही है जो अपनी भूल स्वीकार करने का साहस रखता हो। सज्जन का अपने भाई को बिना किसी शर्त के क्षमा कर देना हमें यह सिखाता है कि प्रतिशोध की भावना केवल कष्ट बढ़ाती है, जबकि क्षमा का भाव घावों को भर देता है। सज्जन ने यह सिद्ध किया कि प्रेम और उदारता ही वो अस्त्र हैं जिनसे कठोर से कठोर हृदय को भी जीता जा सकता है। नवरात्रि का पर्व हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है कि हम भी अपने भीतर झांकें और देखें कि कहीं हमारे भीतर भी कोई विक्रम तो नहीं छुपा है जो दूसरों की खुशियों से जलता हो। अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ी पूजा है। हम माँ के चरणों में फल, फूल और मेवे अर्पित करते हैं, किंतु माँ को सबसे अधिक प्रिय हमारे अहंकार की बलि है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है तब तक वो अशांत रहता है, किंतु जैसे ही वो स्वयं को ईश्वर के हाथों की कठपुतली मानकर उनके चरणों में समर्पित कर देता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। राजा विक्रम के शासन में जब धर्म की पुनर्स्थापना हुई तो इसका कारण केवल उनके द्वारा किए गए दान पुण्य नहीं थे, बल्कि उनके हृदय का वो परिवर्तन था जिसने उन्हें राजा से सेवक बना दिया था। उन्होंने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी मानकर ये संदेश दिया कि वंशवाद से बड़ा धर्मवाद होता है। अंततः ये कथा हमें ये विश्वास दिलाती है कि ईश्वर के न्याय में देर भले ही हो पर अंधेर नहीं है।
बुराई चाहे कितनी भी ऊंची मीनारें क्यों न बना ले, उसकी नींव रेत पर टिकी होती है जो एक न एक दिन ढहनी ही है। सज्जन का परिवार जिसने अपमान और निर्वासन झेला, अंत में वही राज्य का संरक्षक बना। ये सत्य की विजय का जय घोष है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ईर्ष्या का त्याग करेंगे, निर्दोषों की सहायता करेंगे और कन्याओं का साक्षात देवी मानकर सम्मान करेंगे। भक्ति केवल मंत्रों के जाप में नहीं, बल्कि अपने आचरण में शुद्धता लाने में है। जिस दिन हम अपने क्रोध और द्वेष पर विजय पालेंगे, उसी दिन हमारे भीतर की महाशक्ति जागृत होगी और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होगा। राजा विक्रम और सज्जन की ये गाथा युगों युगों तक मानव जाति को धर्म, धैर्य और अटूट भक्ति का मार्ग दिखाती रहेगी। भक्त बंधुओं, इसी के साथ नवरात्रि की ये पावन महाकथा अब अपनी समाप्ति की ओर पहुंचती है। आशा है कि आपने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और पूरे मन से सुना होगा। जो भक्त माँ दुर्गा की कथा को अंत तक सुनता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्त बंधुओं, माँ दुर्गा केवल शक्ति की देवी ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों की हर पीड़ा हरने वाली माँ है। जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और संतान से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आपको ये पावन नवरात्रि कथा पसंद आई हो, तो हमारे भक्ति चैनल श्री ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं निरंतर सुनते रहें और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। अंत में माँ दुर्गा से विनम्र प्रार्थना। हे जगत जननी माँ दुर्गा, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उनके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर करें। उनके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें और उनकी संतान को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रखें। अब सच्चे मन और श्रद्धा के साथ बोलिए, जय माँ दुर्गा।